जब शहराम ने उस शाम अपने ही घर के लाउंज में कदम रखा तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उसके भीतर जैसे तूफान खड़ा कर दिया। उसने देखा कि उसकी बहन शज़े गुस्से में जीनिया को जोर से धक्का देती है और जीनिया चीखती हुई पीछे सोफे पर गिर जाती है। उस एक पल में शहराम का खून खौल उठा, उसकी सांसें तेज हो गईं और बिना कुछ सोचे समझे वो आगे बढ़ा और अपनी ही बहन पर बरस पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज़ में ऐसा गुस्सा था कि पूरा घर कांप उठा। इतने में माँ बाप भी भागते हुए आए। हर तरफ बेचैनी और सवाल थे, लेकिन शहराम के पास जवाब नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम थे। उसने बिना रुके अपनी माँ से कहा कि आज सच उसकी आंखों के सामने है। आज उसने देख लिया कि कौन सही है और कौन गलत। उसकी बातों में ऐसा यकीन था कि जैसे फैसला हो चुका हो। उधर जीनिया रोते हुए मासूम बनने का हर रंग दिखा रही थी। उसकी सिसकियाँ, उसका कांपना, उसकी टूटी हुई आवाज़, सब कुछ ऐसा था कि कोई भी उसे बेगुनाह मान ले। लेकिन शज़े की आंखों में दर्द के साथ एक सच्चाई भी थी। वो बार बार कहती रही कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ अपना हाथ छुड़ाया था। मगर शहराम अब सुनने की हालत में नहीं था। उसका भरोसा पहले ही जीनिया के पक्ष में झुक चुका था और यही वो मोड़ था जहां से कहानी ने एक खतरनाक करवट ली। जीनिया ने धीरे धीरे शहराम के दिल में ऐसा जहर घोला कि उसे अपने ही घरवाले दुश्मन लगने लगे। हर बात में उसे साजिश दिखने लगी, हर नज़र में शक और हर रिश्ते में दूरी। जीनिया का असली खेल अब शुरू हुआ था। उसने सिर्फ एक झगड़ा नहीं बल्कि पूरे परिवार को तोड़ने की योजना बना ली थी। उधर दूसरी तरफ ज़रार अपनी मोहब्बत फरियाल के लिए अडिग खड़ा था। उसने साफ कह दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी से। लेकिन जीनिया और उसकी माँ को ये रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जो किसी की जिंदगी तबाह कर सकता था। जीनिया ने चालाकी से ज़ारा नाम की लड़की को अपने साथ मिला लिया, जो फरियाल के ऑफिस में काम करती थी। पैसों के लालच में उसने वो सब करने की हामी भर दी जो जीनिया चाहती थी। प्लान इतना खतरनाक था कि सोचकर ही रूह कांप जाए। ऑफिस के रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करके फरियाल को गुनहगार साबित करना और फिर ठीक निकाह के वक्त पुलिस बुलवाकर उसे गिरफ्तार करवाना, ताकि एक ही झटके में उसका चरित्र, उसका सम्मान और उसका रिश्ता सब खत्म हो जाए। उधर फरियाल अपने सपनों में खोई हुई थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब खुशियों से भरने वाली है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके चारों तरफ साजिशों का जाल बिछ चुका है। और इधर शहराम पूरी तरह जीनिया के असर में आ चुका था। वो अपनी माँ की हर बात को ताना समझने लगा था, अपनी बहन की हर हरकत को चाल और जीनिया की हर बात को सच। उसने तो यहाँ तक सोच लिया कि उसे अपने परिवार से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उसे अपना ही घर सुरक्षित नहीं लगता था। उसकी माँ का दिल टूट चुका था, लेकिन वो जानती थी कि जब इंसान मोहब्बत और भ्रम के बीच फंस जाता है तो उसे सच दिखाई नहीं देता। वो खामोश रह गई, क्योंकि हर शब्द अब बेअसर था। और फिर वो दिन आया जब निकाह की महफिल सजी। खुशियों के बीच छुपा हुआ तूफान बस आने ही वाला था। जैसे ही रस्में शुरू हुईं, अचानक पुलिस अंदर दाखिल हुई और सीधे फरियाल की तरफ बढ़ी। सबकी सांसें थम गईं। ज़रार के चेहरे का रंग उड़ गया और जीनिया दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसका खेल सफल हो चुका हो। फरियाल के हाथों में हथकड़ियां डाली गईं और वो चीखते हुए बस इतना कह पाई कि ये सब एक साजिश है। उसकी नज़रें जीनिया से मिली और उसमें एक सवाल था, तुम इतनी गिर सकती हो? लेकिन उस वक्त कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई हैरान था, हर कोई शक में था। और जीनिया ने वही किया जो वो चाहती थी। रिश्तों को तोड़ दिया, भरोसे को ख़त्म कर दिया और सच्चाई को झूठ के पीछे छुपा दिया। मगर कहानियों का एक नियम होता है, सच ज़्यादा देर तक छुपता नहीं। झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों न लगे, एक दिन टूटता ज़रूर है। और जब वो टूटता है तो अपने साथ सब कुछ बिखेर देता है। सवाल अब भी वही है, क्या शहराम कभी सच देख पाएगा? क्या वो समझ पाएगा कि जिसे वो अपना सब कुछ मान बैठा है वही उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है? या फिर वो हमेशा के लिए उस धोखे का हिस्सा बन जाएगा जिसे उसने खुद चुना है? इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि जब इंसान बिना सोचे समझे किसी एक की बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है तो वो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी खो देता है। रिश्ते भरोसे से बनते हैं और शक से टूटते हैं, और अगर दिल में नफरत बो दी जाए तो सबसे खूबसूरत घर भी उजड़ जाता है। इसलिए फैसला लेने से पहले सच को परखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो छुपा होता है वही असली हकीकत होता है।